बागपत में किसानों ने आज ट्रैक्टर तिरंगा मार्च निकाला। मार्च के दौरान किसानों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। ये ट्रैक्टर मार्च दोघट से शुरू होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन कलेक्ट्रेट प्रभारी को सौंपा। दरअसल आज भारतीय किसान यूनियन व संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सैकड़ों किसान आज सैकड़ों ट्रैक्टरों पर तिरंगा झंडा लगाकर मार्च करते हुए दिखाई दिए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। दरअसल आज भारतीय किसान यूनियन व संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सैकड़ों किसान आज सैकड़ों ट्रैक्टरों पर तिरंगा झंडा लगाकर मार्च करते हुए जिला कलेक्टर परिसर दिखाई दिए, जहां उन्होंने भारत माता के जय के नारे लगाते हुए एक ज्ञापन कलेक्टर प्रभारी को सौंपा। इस दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। मेरा नाम विनोद खेड़ा, मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत का प्रदेश प्रवक्ता हूँ और अखिल भारतीय जाट महासभा का महासचिव हूँ। सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को देश के आज़ादी के पर्व पर शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय किसान यूनियन SKM के आह्वान पर ये आज प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है और इस तिरंगा यात्रा के साथ साथ में हम प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हम याद दिलाते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कि जब SKM का धरना दिल्ली के बॉर्डर पे चल रहा था, आपने वादा किया था MSP लागू करने का, वो वादा अब तक लागू नहीं हुआ। दूसरा, विद्युत निजीकरण का जो वादा था कि वही विद्युत का निजीकरण नहीं होगा, बिजली का निजीकरण नहीं होगा, वो वादा हम याद दिला रहे हैं। तीसरा, हम गन्ने का भुगतान जो 2014 में मोदी जी ने मेरठ में अपनी रैली में मंच से आह्वान किया था कि 450 रुपये गन्ने का रेट होगा, उस बात को अभी 11 वर्ष हो चुके। 11 वर्ष हम 500 रुपये प्रति कुंटल की गन्ने की मांग करते हैं। तमाम आवारा पशु, आवारा कुत्ते, बंदर, हम ये भी मांग करते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से साथ साथ कि इनको तुरंत इनको गौवंशों को गौशाला में पहुंचाया जाए और जो बंदर हैं, आवारा कुत्ते हैं, इनसे निजात दिलाने का भी कुछ ना कुछ प्रशासन प्रबंध करें। आए दिन घटनाएं हो रही हैं, एंटी रेबीज के इंजेक्शन यहाँ पर नहीं हैं, रोज़ कुत्ते काट रहे हैं, बंदर काट रहे हैं। इनसे वो कृषि ट्रैक्टर, नलकूप के इंजन कृषि यंत्रों में जोड़ा जाए, क्योंकि ये कृषि यंत्र ही है। और 10 साल की जो गाड़ियों की वो है, डीजल गाड़ियां 10 साल बाद एक्सपायर हो जाएंगी, उस एक्सपायर डेट से ट्रैक्टरों को, कृषि यंत्रों को बाहर रखा जाए। ये हमारी मांगे हैं भारत सरकार से और प्रदेश सरकार से। जो है कोतवाली और हाँ, कोतवाली का, तहसीलों का भ्रष्टाचार चला। कुछ थानों में मुकदमे नामजदगी गलत हो जाती हैं, उनको निकालने के लिए पुलिस जो है उनका उत्पीड़न करती है। जिनके नाम गलत दर्शाए जाते हैं उनका उत्पीड़न करती है। तहसील में भ्रष्टाचारी लेखपाल स्तर पर से इतनी बढ़ चुकी, खतौनी में गलत नाम दर्ज हैं, उनको ठीक कराने के लिए 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति का रेट जो है लेखपालों ने बनाया हुआ है। वो भ्रष्टाचार 1 वर्ष से यहाँ चरम सीमा पर है जनपद बागपत में। उसके बारे में कोई कमी नहीं। उससे DM साहब से मुलाकात काफ़ी बारे में पहले हो चुकी, धरने हो चुके, प्रदर्शन हो चुके। सरकार की कानों पे जूम नहीं रहेंगी। और मैं भारत सरकार से आज के माध्यम से एक और बता देता हूँ कि बात के लिए बात आती है कि चौधरी राकेश टिकैत जिसे चौधरी नरेश टिकैत जिसे पूछा जाता है कि कहाँ है 4 लाख ट्रैक्टर, कहाँ है 4 लाख ट्रैक्टर, कहाँ है 4 लाख ट्रैक्टर। इस देश के अंदर कितने ज़िले होंगे, आप उसका पता लगा लो। बागपत जनपद में आज आप यहाँ जाकर के गिनो, आज बागपत जनपद में जाकर गिनो 4000 ट्रैक्टर आज इस ट्रैक्टर मार्च में हैं और वो बाय नेम है, उनकी लिस्ट है। अगर एक जनपद में 4000 ट्रैक्टर इकट्ठा हो सकते हैं तो SKM के आह्वान पर जब दिल्ली का घेराव होगा, क्यों नहीं 4 लाख ट्रैक्टर इकट्ठा हो सकते हैं। हम कहते हैं 4 लाख ट्रैक्टर नहीं, आपसे लोग इतने तरसते हैं, आपसे किसान इतने तरसते हैं, आपसे मजदूर इतने तरसते हैं, आपसे छोटा व्यापारी इतना तरसता है, आपसे दुकानदार इतना तरसता है कि 6 लाख ट्रैक्टर इकट्ठा होंगे अगर SKM का आह्वान दिल्ली को के घेरने का हुआ। और चौधरी नरेश टिकैत जी ने, राकेश टिकैत जी ने एक बार आह्वान कर दिया तो 6 लाख ट्रैक्टर इकट्ठा होंगे दिल्ली में। 4 लाख तो भूल जाइए सरकार,
वे समय तो जा लिया 4 लाख वाले। सरकार को अभी भी समझ आनी चाहिए, सरकार देश हित में होनी चाहिए, सरकार नागरिकों के हित में होनी चाहिए, ना कि किसानों से बदला लेने की भावना सरकार को छोड़ देनी चाहिए। ये देश के किसान हैं, इनके बच्चे देश की रक्षा करते हैं। आप लोगों के बच्चे, आप लोगों के व्यापारियों के बच्चे, किसी का बच्चा सीमाओं पे नहीं है। सीमाओं पे है तो किसान मजदूर का बच्चा है, फोर्स पुलिस में है तो किसान मजदूर का बच्चा है, छोटे तबके की नौकरी में है तो किसान मजदूर का बच्चा है। अगर किसान मजदूर देश में नहीं रहेगा, 73% जनसंख्या देश में नहीं रहेगी, तो देश कहाँ से चलेगा। इन किसानों ने तो जब कोरोना काल था, जब कोरोना काल की महामारी आई, जब मुद्रास्फीति दर बिल्कुल डूब गई भारतवर्ष की, इसी कृषि क्षेत्र ने देश को बचाया था। अब टैरिफ लगाया है जी। अब देखो टैरिफ क्यों नहीं लगाएगा वो, अगर उनके आप वहाँ कहने से एक टेलीफोन से सीज फायर कर दोगे। अभी पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करने का भारत की फौज पर, भारत की सेनाओं पर, भारत के नागरिकों को एक मौका मिला था। हर नागरिक चाहता था कि पाकिस्तान का नेस्त नाबूद हो जाए। अगर ऐसे टाइम पर भी आप वो करोगे तो वो तो टैरिफ लगाएगा। जब आपने वो साइन कर ली तो अब वो क्या कर रहे ना, बड़े बड़े भिजती का ज़्यादा भिड़क रहे, वो काम हो रहा। अगर ज़्यादा भिंचोगे तो ज़्यादा नुकसान होगा, ज़्यादा दर्द होगा। इसलिए ज़्यादा ना भींचो, जवाब दो। भींचने की ज़रूरत नहीं है, जवाब देने की ज़रूरत है।